बहरान का खदशा, ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल पंप्स को ईंधन की तरसील महदूद कर दी। देही इलाकों में 90% तो शहरों में 50% पंप्स खाली। डीलर्स एसोसिएशन का कस्टम क्लियरेंस में ताखीर पर शदीद तशवीश का इजहार। तेल की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा कर दिया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। आज चिन्योट में, लिया, उकाड़ा, सियालकोट और मरी में ग्रीन बसेस का लॉन्च है और सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक, मुझे लगता है कि ये 2.5 साल की हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि लोगों को एक मेयारी, जदीद, मॉडर्न, वेल इक्विप्ड एक तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंफर्टेबल सवारी, लग्जरी सवारी मिली है। और ना सिर्फ ये कि ये बड़े शहरों में, बल्कि यकसा तौर पे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर, तमाम तहसीलों के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, ये हर जगह चलाई जा रही है। और 80 बिलियन की जो लागत है उससे ये बसेस आई हैं। 200 बिलियन का टोटल ये प्रोग्राम है, क्योंकि इनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जो पूरे सेटअप्स हैं वो लग रहे हैं। वज़ीर आला ने पंजाब में ग्रीन बसेस का पहिया घुमा दिया। 5 अजला में जदीद इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का आगाज। मरियम नवाज ने कहा 5 साल में 5000 बसेस सड़कों पर होंगी। बुजुर्गों, खवातीन और तलबा के लिए किरायों में खसूसी रियायत दे दी। ये मुल्क का सबसे बड़ा इनकलाबी सफरी मनसूबा है, जिससे अवाम को सस्ती और बाइज्जत सवारी मिलेगी। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरियम नवाज की जिम्मेदारी है। मेरे पास तकरीबन 49,000 सरकारी स्कूल हैं पंजाब में, जिसमें करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। तो उन 49,000 स्कूल्स में से आपने देखा कि 10,000 स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। आज जब मैं 2 साल के बाद अपने बच्चों के पास आई हूँ, तो मैं आपको ये नहीं कह रही, 2 साल के बाद अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर लेंगे। 5 साल गुजर जाते हैं, वो कर देंगे, कर दूंगा, वो यही कहते रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ आज जब आपके पास आई है, वो आपके 10,000 सरकारी स्कूल्स को अपग्रेड करके आई। 2 साल में पंजाब के 10,000 सरकारी स्कूल अपग्रेड हो चुके। तमाम शहरों में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के स्कूल्स को नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा देने की तकरीब से खिताब। कहा हर तहसील में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेगा। 1 लाख लैपटॉप और हजारों स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। पंजाब में तालीमी इनकलाब का आगाज। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का आज से नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस खोलने का ऐलान। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज डिविजनल सतह पर खुद इफ्तिताह करेंगी। 65 स्कूल्स के लिए 71,000 तलबा ने अप्लाई किया। जल्द 300 स्कूल्स मुकम्मल फ़ाल हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल सर्टिफिकेट जो शेर लाने के मुतरादिफ ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन मुश्किल तरीन हो गई। निजी तालीमी इदारे और ट्यूशन सेंटर्स हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को तैयार। हुकूमत से कानूनी तकाजे पूरे करने का अमल आसान बनाने का मुतालबा। लाजमी जूज़ है बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट। जब तक आप वो नहीं लेंगे तो आपको रजिस्टर नहीं किया जाता और एफिलिएशन भी नहीं दी जाती। अब वो जो रुकी हुई है, उस हवाले से पॉलिसी अभी वाज़ेह नहीं है। सैकड़ों स्कूलों की पेंडेंसी चल रही है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे आ रही है। मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि वो आके एजुकेशन सेक्टर में प्रिंसिपल हजरात को, डायरेक्टर्स को और या फीमेल स्टाफ को थ्रेट किया जाता है कि आपके पास कौन सा NOC है। प्रेस एक ऐप है, इसके ऊपर जाना, वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स ने अपना जो डाटा है ना, हमने उसकी सारी SOPs तय की हैं, उसके मुताबिक जो है ना उन्होंने अपलोड करना होता है। बेसिकली इसमें सिर्फ 2 ही शराइत हैं। एक बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने जारी करना होता है। तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी में 7 डायरेक्टर्स की तैनाती। ज़राए के मुताबिक हर डायरेक्टर 7.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करेगा। काबीना कमेटी ने मंजूरी दे दी। एडमिन, फाइनेंस और IT के शोबों में डायरेक्टर्स की तकर्री अभी भी बाकी। खुद
खुदा की कसम मेरी शहीद की जूती के बराबर न मैं फेडरल मिनिस्टर हूं न कोई और है। कोई नहीं पाकिस्तान के अंदर जो मेरी शहीद की जूती के बराबर हो। तो इसलिए उस शहीद का जो मुकाम है, जो मर्तबा है, उसको आप भी जाने, मैं भी जानूं, और वो भी देखें जिनके पास अल्लाह ताला ने ये फोर्स नहीं दी। आज पाकिस्तान का मुकाम दुनिया के अंदर पैसों की बदौलत नहीं हुआ। तो आज तो हमें फख्र है अपनी फौज पे, अपने शाहीनों पे, अपने पुलिस के उन जवानों पे जिन्होंने इस मुल्क की खातिर जामे शहादत नोश किया है। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी का शौदा के खिलाफ रिमार्क्स पर सख्त तरीन रद्द-अमल। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शहीदों की तौहीन करने वालों की ज़बां क्यों ना कांपी। मुल्क का नाम शौदा की लाजवाल कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। हनीफ अब्बासी ने खुद को शौदा के पैरों की खाक करार दे दिया। पंजाब असेंबली में JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान के बयान के खिलाफ तीसरी मुजम्मती करारदाद जमे नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने डिजिटल दस्तखत के साथ करारदाद असेंबली सेक्रेटरीट भिजवा दी। करारदाद में कहा गया, मौलाना फजलुर रहमान का बयान अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और कौमी यकजहती के मुनाफी है। शहदा के वुरसा की दिल आजारी हुई। कौमी इत्तेहाद और यकजहती को नुकसान पहुंचाने वाले बयान से गुरेज किया जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। PIA की नई मैनेजमेंट का वफ्द भी वफाकी वजीर दाखिला की हमराह था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंडन नेल्सन से मुलाकात। PIA के लिए 16 नए तैयारों की खरीदारी के लिए बेहतरीन ऑप्शंस पर तबादला ख्याल किया गया। पर कभी बादल तो कभी कड़ाके की धूप रही। शहर का पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। हबस में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। मानसून बारिशों का खतरा। रूडा ने सैलाबी खतरे से निपटने के लिए हिफाजती हसार मुकम्मल कर लिया। PDMA के अलर्ट के बाद पेशगी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। प्रोजेक्ट मैनेजर इंतजार अली के मुताबिक शहरियों को गुज़िश्ता साल जैसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रूडा मुकम्मल तैयार है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। इसका मकसद ये है कि तमाम के तमाम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं फील्ड में, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर एक्टिविटी को जाकर साइट पर देखा जाए और जितने भी ऑपरेशंस हैं हमारे उसको फिज़िकली मॉनिटर किया जाए। तो इसका सबसे बेस्ट सलूशन जो मॉडर्न कंट्रीज़ ने भी अडॉप्ट किया हुआ है वही है कि एक ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा सर्वेलेंस सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा खुदकार सिस्टम बनाया जाए जो आपको एक रूफ के अंडर तमाम की तमाम सर्विलेंस, तमाम के तमाम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बता दें। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का रावी साइफन का दौरा। सैलाब और मानसून के इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने कहा, ज़िले इंतजामिया ममनुआ मकामात से रेत निकालने पर कार्रवाई करे। मुमकिन सैलाब से हम सबको मिलकर निपटना होगा। म्यो अस्पताल में कुत्ते के काटने से मुतासरा शख्स जिंदगी की जंग हार गया। 50 साल हाशिम को मुजफ्फरगढ़ से तशवीशनाक हालत में लाहौर लाया गया, जहां वो जाबर ना हो सका। निजी लैब से कराया गया रेबीज PCR टेस्ट मुस्बत आया था, जो इससे कबल पाकिस्तान में मुमकिन ना था। लाहौर और रावलपिंडी में आटे की किल्लत का तासुर बेबुनियाद। DG फूड पंजाब अमजद हफीज के मुताबिक शहरों में आटे की वाफिर फराहमी तसलसल से जारी है। सिर्फ 15 जुलाई को लाहौर में 3,14,000 और रावलपिंडी में 3,76,000 से जायद 10 किलो के थैले मार्केट में पहुंचाए गए। 10 किलो आटे का थैला 1100 और 20 किलो का थैला 2200 रुपए की सरकारी निर्ख पर दस्तयाब है। पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में ख्वातीनी कारोबारी शख्सियात का किरदार नागुज़ेर करार। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नायब सदर कुरतुल ऐन कहती हैं, ख्वातीन कारोबारी शख्सियात को आलमी मंडियों तक रसाई फराहम करना होगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदोबैन का ख्वातीन को बरामदी मौके और जदीद महारतों की फराहमी पर इत्तेफाक। लाहौर चैम्बर की सियासत में बड़ा अपसेट। प्याफ का पायोनीज
बिजनेसमैन ग्रुप से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान। 200 से ज्यादा कमेटी मेंबरान ने इत्तेहाद तोड़ने की तजवीज़ दे दी। मियां अंजुम निसार ने कहा, अली हसान असगर के साथ उनके अपने करीबी लोग नहीं रहे, बाज़ साथियों ने अपने ग्रुप बना लिए हैं। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन डीएस ऑफिस जोन लाहौर के तंजीमी इंतखाबात मुकम्मल। नईम सुल्तान वराइच मुतफिका तौर पर सदर मुंतखब हो गए। मरकजी क़यादत की नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद। कहा, मुलाजमीन को फलाह बहबूद के लिए दिन रात मेहनत की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला। हाउसिंग सोसाइटीज में रफाई जमीनें मालकान की नहीं, अवाम की मलकियत हैं। जस्टिस राहील कामरान शेख ने पार्क, स्कूल और सड़कों की जमीन वापसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का 3 माह में स्कूल की तामीर का हुक्म। कहा, अफसरान अवाम के खादिम हैं, सहूलियात फराहम करना उनका आईनी फर्ज है। पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट। वकला अदालतों में पेश न हुए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के RCMS नोटिफिकेशन मुस्तरद। वकला रहनुमाओं का कहना था, यकीन दहानी के बावजूद नोटिफिकेशन वापस न लेना काबिल मुजम्मत है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। डंकी के जरिए ईरान जाने वाले 2 नौजवान बाजियाब तलहा और शहजाद को तेहरान से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। FIA ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए घेरा तंग कर दिया। आगा आयशा की सरबराही में 2 टीम्स बना दी गई। डायरेक्टर FIA अली ज़िया का कहना था, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर की सी रियायत के मुस्तहिक नहीं।